मैडम इस केस को देखते आप क्या देख रहे हो, अभी तक क्या रिजल्ट आपके सामने आ पा रहा है? देखिए हम जो देख रहे हैं कि पूरे तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है और अभी तक दबाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए पुलिस ने जल्दी जल्दी में फ्यूनरल कराया, परिवार को पूरे लम्हे भी नहीं दिए उस बच्ची के शरीर के साथ। तो जिस तरह से डे 1 से वो एक्सीडेंट की उसको रूपरेखा देने की कोशिश करें और ज्यादा शक के घेरे में आ जाती है दिल्ली पुलिस की वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे कैसे गहरे तार हैं जो जिन्हें वो छुपाने की कोशिश करें। और हम तो इसमें SIT की जांच की मांग करेंगे या फिर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। मैडम इसके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बावजूद भी डाउट है कि क्या नाम है? देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक तो हमारे फैमिली के हाथ में नहीं आई है, दूसरी बात उसमें एक्सीडेंट है। अगर आप रेप को भी हटा दें कि चलिए रेप नहीं भी है तो जो बर्बरता है, शरीर देखिए, आप तस्वीरें देखिए, आप तस्वीरों को मैच कीजिए ना। आपको भी मालूम है हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर क्या कुछ भी पॉसिबल है, तो उस पोस्टमार्टम से उसकी शरीर मैच नहीं करता है। बिल्कुल, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैडम, कहीं ना कहीं हो सकता है उसके साथ इस तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हुई हो, लेकिन अभी तक जो बर्बरता हुई है ये तो पहले भी हमारे साथ होती है। हमारे हिंदुस्तान में कोई नया केस तो है नहीं। अगर दिल्ली की भी बात करें, भारत की राजधानी, तब भी पहला केस नहीं है। किस तरह से रोका जाए, किस चीज मतलब सबसे ज्यादा कमी किसकी मानते हो इस केस में? देखिए 13 किलोमीटर घसीट के किसी शरीर को इतना टॉर्चर किया गया, मैंने तो निर्भया के बाद ये सुना पहली बार। हालांकि बहुत सारे केसेस आते हैं पर ये अपने आप में एक बहुत ही बर्बरता वाला। निर्भया का भी अपने आप में एक बर्बरता का था, श्रद्धा का अपने आप में एक बर्बरता का था, ये भी है जी। तो क्यों उसको दबाया जा रहा है, मुझे हैरानी। रीजन क्या मानते हो कि क्या रीजन है कि लगातार दिल्ली के अंदर इस तरह की घटनाएं जो घट रही है? लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, मानसिकता बदलने की जरूरत है और ये जो परोस के दिल्ली सरकार शराब पिला रही है सबको, उसको रोकने की जरूरत है। हो सकता है हमारे कानून के अंदर जो लचीलापन है उसकी भी तो है। बिल्कुल है, मैं तो कह रही हूँ सबकी प्रॉब्लम है। कानून लचीला है, शराब परोसने की जो पॉलिसी है बिना तैयारी के, वो भी प्रॉब्लम है और बहुत सारी कमियां हैं जिनको हम आज एक मिनट में तो नहीं बता सकते। बहुत सारी इश्यूज हैं, तो इनको दूर कैसे किया जा सकता है, क्या लगता है आपको? जिस तरह से कमियां बहुत सारी है, सबको, प्रशासन को, सारी सरकारों को, सब इंस्टीट्यूशन को लगना पड़ेगा बेटियों को सुरक्षित करने के लिए, नहीं तो बेटियां ऐसे ही मरती रहेंगी। दावे तो बड़े बड़े सभी सरकारें कर रही है, दिल्ली सरकार भी करे, केंद्र सरकार भी कर रही है, तो सब फेल कर रहे हैं हमारी बेटियों को। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का नकली झूठा जाके नारे देने का या किसी के घर के आगे प्रोटेस्ट करने का, वो सब बकवास है। केंद्र सरकार लगातार कह रही है हमारी दिल्ली पुलिस बड़ी मजबूत है और खाकी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठते क्योंकि हमारी पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है। तो रात के 3 बजे आप उनसे भी बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। रात के 3 बजे जब उसने दूध वाले ने जब कॉल करी कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी के नीचे भाई एक डेड बॉडी जा रही है घिसटती हुई, तो 2 घंटे बाद आते और 2 घंटे बाद आके भी वो इतने ड्रंक हो रखे थे, इतनी पी रखी थी, उनसे खड़ा तक का नहीं हो जाता। तो कहाँ की दिल्ली पुलिस है, कहाँ की दिल्ली पुलिस है? उस टाइम पे यूं बोल दिया था कि भाई 31 तारीख को भैया इतने हजारों में पुलिसकर्मी जगह जगह जाके नाकेबाजी करेंगे, भैया पुलिस प्रोटेक्शन करेंगे, सारी देखभाल करेंगे, सब कुछ करेंगे। कहाँ है पुलिस प्रोटेक्शन? अगर पुलिस प्रोटेक्शन होती तो इस बच्ची के साथ इतनी बर्बरता होती? ये बताइए मुझे। अगर पुलिस प्रोटेक्शन होती तो ये बताइए ना। और सबसे मेन बात ये देखो ना, पुलिस कह रही है कि भाई सॉरी ये कह रहे, क्या नाम है अपना, जो भी आई है इसकी रिपोर्ट आई है उसकी लड़की की, उसकी MLC की जो भी रिपोर्ट आई है उसमें कह रहे कि लड़की के साथ सेक्सुअल एक्शन नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसे नहीं हुआ, चलो उसके साथ नहीं हुआ तो उसके पूरे कपड़े कहाँ गए? वो एकदम ओपनली है, पिक आप देख सकते हो। आप मैंने देखिए ओपनली पिक, अभी अगर सर्दी का टाइम है, मैंने 5 कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन पूरे कपड़े उतर जाना वो थोड़ा सा मतलब डाउटफुल है। पूरे 13 किलोमीटर में फिर कहीं भी वो कपड़े का एक चीथड़ा तक का नहीं है। तो ये चीज मोदी सरकार भाई अंधभक्त कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो 5 आरोपियों में एक जना जिला संयोजक है BJP का, एक जो पुलिस की उसमें गाड़ी में जो था आरोपी में, 5 आरोपी में मनोज मित्तल BJP का जिला संयोजक है। वो अभी 31 तारीख को ही उसने अपने पोस्टर वगैरह लिखवाए हैं, सारे मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में लगे हुए हैं उसके पोस्टर, आप जाके देख सकते हैं। ये हो सकता है ना मैडम, इस समय कुछ राजनीति के लोग सिर्फ एक और एक पार्टी को टारगेट करें, बजाय एक पार्टी को टारगेट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो दोनों में। देखो अगर दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी के हम कैमरों की बात करें, वो कहते दावे करते हैं हमने जगह जगह कैमरे लगाए हैं, और केंद्र सरकार कहती है हमारी पुलिस बड़ी मजबूत है, तो कहाँ है वो मजबूत? मैं वही तो कह रही हूँ, CCTV कैमरे कहाँ है? मेरी गली के बाहर लगे कोई कैमरे चालू नहीं, जाके देख सकते हैं आप, कोई वाईफाई नहीं है, कोई वो नहीं है। मैं तो एक चीज कहना चाहती हूँ भैया, ना दिल्ली सरकार है और ना केंद्र सरकार है, दोनों खलासखोरी है। मैं तो एक चीज कहता हूँ, अगर केंद्र सरकार मजबूत होती, समझने की बात है, हो सकता है इस समय बहुत सारे राजनीतिक लोग आ जाएंगे, कहेंगे क्या नाम है सिर्फ केंद्रीय सरकार गलत है, हो सकता है आम आदमी पार्टी के लोग आ जाएंगे कहते BJP गलत है, जबकि दोनों गलत है यहाँ पे। और अगर मैं कहता हूँ केंद्र सरकार सही होती तो आज से पहले न जाने कितने केस हमारे दिल्ली के अंदर हो चुके, अब तक सही मजबूत कानून बन गया। बिल्कुल हो जाता, बिल्कुल हो जाता। हर घंटे में हर बच्ची के साथ कहीं ना कहीं हो रहा है रेप, चाहे वो 6 महीने की हो, चाहे वो 7 साल की हो और चाहे वो 16 साल की हो, रेप हर जगह हो रहे, लेकिन
कहाँ है फिर प्रोटेक्शन? कहाँ बेटी सेफ है? दिल्ली में मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाए? बेटियों को कहाँ से निकाले घर से बाहर, जब कहीं पे बेटी हमारी बच्ची हमारी कहीं सेफ नहीं है? ना 7 साल की बुढ़िया सेफ है और ना 6 महीने की बच्ची सेफ है। अगर 35 टुकड़े करने के बाद भी जो मुजरिम अपने आप को कह सकता है कि मैंने 35 टुकड़े करे और उसको कोई अभी तक सजा नहीं सुनाई जा रही, तो कहाँ है हमारा कानून? कहाँ है कानून? मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, कानून जाके बाहर देशों में देखो, जो एक टाइम पे यहाँ भी रेप है तुरंत गोली मार देते हैं। मैं तो कहती हूँ रेपिस्ट के साथ यही सब करना चाहिए। एक सवाल और मेरे को पूछना आपसे, अभी जो मनोज मित्तल का जो भाजपा का नेता है, जो वहाँ का स्थानीय नेता सामने आ रहा है, लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसको रोकने का टोटली रोका गया है। यही जो जल्दी दाह संस्कार हो गया, रिपोर्टें चेंज हो गई, मेरे को तो टोटली सारा सब कुछ बीजेपी पार्टी का प्रेशर बना। और कुछ हमारे यहाँ के नेता भी है, लीडर है बीजेपी के, जाके देखिए अपराध में घर में आके वो सब कुछ सेटलमेंट कर गए हैं, जो कि डरा धमका दिया गया है। टोटली अब ये देखो ना, लड़की के ऊपर गलत वो आरोप लगा रहे हैं, लड़की ने शराब पी रखी थी, लड़की ने ये करा, लड़की ने वो करा, सारा टोटली लड़की के ऊपर ही गलत इल्जाम लगा रहे हैं। लड़की गलत है, चलो मैं मानती हूँ लड़की गलत है, कॉल गलत कुछ भी है, लड़की के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो कम से कम ऐसे बर्बरता के 3 बार उसने यू टर्न लिया है गाड़ी से, 3 बार। वो सही थे, वो 3 बार अपना गेड़िया मार रही है एक बॉडी को लेकर के, वो सही है, लेकिन वो लड़की गलत है। वो स्कूटी चला रही है, वो स्कूटी जो उसको कह दी मतलब कि जो एक लड़की अभी निधि नाम की जो लड़की सामने आई है, 3 दिन बाद आज वो सामने आई, वो कहती है फ्रेंड बताया जा रहा है, जिसको फ्रेंड बताया जा रहा है, वो यूं कह रही है लड़की। अभी मैंने जस्ट लाइव देखा आज तक पे, क्योंकि मैं योगिता जी के साथ थी, मैंने क्या देखा कि वो लड़की कह रही है कि इसने बहुत ज्यादा पी रखी थी, मैंने नहीं पी, मतलब अपने आप को वो, हाँ अंजलि की जो फ्रेंड है निधि, वो कह रही है कि मैंने बहुत ड्रंक कर रखी थी अंजलि ने, मैंने नहीं पी है। लेकिन इसी का एक फ्रेंड है फीमेल, कोई फ्रेंड का भी नाम बता, मैं किसी को नहीं जानती, मैं इसके साथ इसके फ्रेंडों से पहली बार मिली हूँ, हम पार्टी वार्टी करे, और इसने पहले वो उसमें क्या नाम है ट्रक में भी इसने भेड़ा इसको स्कूटी को, हम मरते मरते बचे। उसके बाद में जब वो गाड़ी में उसका पैर अटक के जब वो आगे गई है, मैं डर के मारे मैं डर गई और मैं अपने घर आ गई। वो पैदल कंझावला से सुल्तानपुरी तक कैसे पैदल आ सकती है रात के 3 बजे, ये बताइए। और उसके साथ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, और एक खरोच तक की नहीं आ रखी उस लड़की को, ये देखिए ना। और वो बच्ची हमारी अंजलि, हमारी बच्ची, उसके साथ इतनी बर्बरता, उसका मतलब कि ये देख लो पीछे शरीर पे कुछ भी नहीं है, हड्डी वगैरह, ये देखो पूरा स्कल्प वगैरह सब कुछ डैमेज हो चुका उसका, फोटो में आप देख सकते हैं। आपके पास है वो फोटो? बिल्कुल है। अच्छा, अब पुलिस किस एंगल से लेके जा रही है इस समय? पुलिस टोटल इस एंगल को ढकना चाह रही है कि ये एक्सीडेंट केस बना दिया, बस बात खत्म, बात यही खत्म होती है। अंधभक्त है, बीजेपी के बंदे इसमें इन्वॉल्व है। मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ एक्सीडेंट ही सही, उन्हीं की बात एक बार को मानता हूँ मैं, एक्सीडेंट ही सही, लेकिन जिन 5 लड़कों ने अंधाधुंध शराब पी, जिन 5 लड़कों ने एक लड़की को के साथ एक्सीडेंट किया, और जिन 5 लड़कों ने अपनी गाड़ी के साथ घुमाते रहे, तो उनके साथ क्या होने वाला है? अब वो कहता हूँ पुलिस का बात सही, एक्सीडेंट सही, लेकिन अब उसके साथ क्या होने वाला है? अब वो चीज तो पुलिस जाने, ऊपर प्रशासन जाने, क्योंकि मोदी जी बैठे हैं तो मुमकिन है, वो आगे आप जानते ही हैं क्या हो सकता है। मैं कुछ नहीं कह सकती अब इसमें क्या होना चाहिए, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अभी उनको जैसे निर्भया कांड में और अपना जो प्रियंका रेड्डी जी का जो अपना हुआ था कांड हुआ था, मैं तो चाहती हूँ जैसे उन लोगों को फांसी हुई, उनको सजा मिले, इनको भी फांसी ही हुई। 10 साल के बाद, एक मिनट मैडम मेरी बात समझना, आप एक महिला हो, 10 साल के बाद यदि उनको फांसी होती है तो वो आप इंसाफ मानते हो उसको? बिल्कुल मानते हैं कि 10 साल के बाद इंतजार करने के बाद, तब तक तो उनके माँ बाप की आस भी टूट जाती है, उनके माँ बाप की आस टूट जाती है मैडम। अगर आज कल को कोई हादसा हो जाता है और 10 साल के बाद हमारे को पता लगता है कि हमारे आरोपी को फांसी हुई है, तो वो इंसाफ है? तब तक तो आश ही टूट जाती है माँ बाप की, हमारे इंसाफ मिलेगा। सरकार के ऊपर क्या कह सकते हैं अब, जो क्या होना चाहिए ऐसे केस में? भाई ऐसे केस में तो अटेम्प्ट टू मर्डर, तुरंत फांसी, बिल्कुल। जब तक सही मायने में ये कानून नहीं आएगा, तब तक ऐसी श्रद्धा और ऐसे निर्भया और ऐसी अंजलि क्या रोके? अंजलि कुछ नहीं है, कल अभी 2 घंटे बाद में क्या पता मेरे साथ भी अभी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। रात के 7 बज गए, देखिए अब रात हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है, कहाँ से निकलेंगे ये बताइए। अच्छा, ये जो दाह संस्कार अभी हुआ है, ये हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुआ है, क्योंकि दिन छिपने के बाद तो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता दिन छिपने के बाद, लेकिन अब पुलिस वालों को प्रेशर था, और सबसे मेन बात सिर्फ गिने चुने जो घर के जो मेंबर थे सिर्फ वही गए अंदर, जो कि और लोगों को घर वाले चाहते थे इस समय दाह संस्कार करना, प्रेशर डाला गया और कुछ नहीं है, प्रेशर। ये तो बिल्कुल ही हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से गलत नहीं है। नहीं बिल्कुल, दलित बेटी थी वो, हिंदू नहीं, हम हिंदू हम दलित मानते भैया, दलित बेटी थी वो, ठीक है, लेकिन अरे इस देश की थी ना, गलत है, बिल्कुल गलत हुआ जो हुआ है। शाम दिन छिपने के बाद में दाह संस्कार नहीं होता हमारे में, नहीं होता, लेकिन ये
करवाया इन्होंने, अब मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, आप क्या मानते हो किस तरह से ये अपराध रुक सकते हैं, क्या लगता है? अपराध भाई मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, मोदी जी से, जिससे भी जहां तक मेरी आवाज जाती है, मैं ये कहना चाहती हूँ भाई जो बंदा जिस टाइम पे जो केस करे उसको उसी टाइम उसी केस की सजा होनी चाहिए, उसी टाइम जब ये केस रुक सकते हैं। मैं तो एक चीज कहती हूँ। बाकी मैं भी एक बार निवेदन जरूर करूंगा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब लगातार इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ लगातार शोषण होता जा रहा है, तो फिर किस बात का इंतजार, क्यों ना क्यों एक कानून ऐसा लाया जाए कि तुरंत अगर आपके पास एविडेंस मिल जाते हैं और जो है पता लग जाता है कि हाँ ये आरोपी है, तो उसको तुरंत फांसी पे लटकाओ ना, फिर किस चीज की इंतजार। और अगर जो आप लोगों की इंतजार है वो कहीं ना कहीं एक और दस्तक देने को भी तैयार है, सच्चाई है। यदि आप लोग ढिलाई बरत रहे हो तो इसका मतलब है एक एक और तैयारी कर रहे हो कि एक और कांड कब होगा और हम फिर कोर्ट में केस को चलाएंगे। सही कह रहा हूँ भाई, गलत कह रहा हूँ? सही करे सर, सही करे। क्या होना चाहिए ऐसे में? सर ये तो ज्यादा गलत बात है, ये केस जो ऐसा किया गया है इस पे फांसी जरूर होनी चाहिए।